प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम संस्कृत वाङ्मय में कनिष्ठिकाधिष्ठित कवि के रूप में परिगणित महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के सर्वाधिक प्रशस्त चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। शारंगरवः भगवन् ओदकान्तं स्निग्धो जनोनुगन्तव्य इति श्रूयते। भगवन् महर्षि कण्व से कहता है वो, भगवन् ओदकान्तं, उदकस्य अन्तः उदकान्तः, आ उदकान्तात् ओदकान्तं। यहाँ पर आंग मर्यादाभिविध्यो सूत्र से आंग अव्यय का उदकान्तात् समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होकर ओदकांतम रूप बनता है। उदक का अर्थ होता है जल, तो ओदकांतम का अर्थ होता है जल के किनारे तक। आ उदकांतात् ओदकांतम, जल के किनारे तक। स्निग्धः जनः अनुगंतव्यः, स्निग्धः जन, स्नेही जन का, प्रिय जन का, अनुगंतव्यः, अनुगमन करना चाहिए, इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। शारंगरव महर्षि कण्व से कहता है, भगवन् इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि ओदकान्तं स्निग्धः जनः अनुगंतव्यः, ओदकान्तं जल के किनारे तक, स्निग्धः जनः स्नेही जन का, प्रिय जन का, अनुगंतव्यः अनुगमन करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति विदेश अथवा कहीं अन्यत्र गमन करता है तो घर के लोगों को उसे छोड़ने के निमित्त किसी जलाशय अथवा नदी आदि जलीय स्थान तक जाना चाहिए, ऐसा शिष्टाचार है। इति श्रूयते, इस कथन द्वारा यहाँ पर शारंगरव इसी परंपरा की ओर संकेत करता है। तदिदं सरस्तीरम, तत् इदं सरस्तीरम, तत् तो इदं सरस्तीरम, इदं यह सरस्तीरम सरोवर का तट है, सरोवर का तीर है, जलाशय का किनारा है। अत्र संदिश्य प्रतिगन्तुमर्हति, अत्र संदिश्य, अत्र यहाँ पर संदिश्य संदेश देकर, प्रतिगन्तुम अर्हति, प्रतिगन्तुम अर्हति आप लौट सकते हैं। अत्र संदिश्य यहाँ संदेश देकर, प्रतिगन्तुम अर्हति आप लौट सकते हैं। काश्यप महर्षि कण्व कहते हैं, तेन ही माम क्षीरवृक्षश्छायामाश्रयामः, तेन ही इमाम, तेन ही तो, इमाम इस, क्षीर वृक्षश्छायाम, क्षीर वृक्ष ऐसा वृक्ष जिसकी छाल से दूध के समान रस निकलता हो, जैसे पीपल, गूलर, बट वृक्ष आदि। यहाँ पर क्षीर वृक्ष से तात्पर्य पीपल के वृक्ष से है। तेन ही तो इमाम इस क्षीर वृक्षश्छायाम, पीपल की छाया में, आश्रयाम बैठते हैं, तो इस पीपल के वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं। सर्वे परिक्रम्य स्थिता, सर्वे सब परिक्रम्य चारों ओर घूमकर, स्थिता स्थित हो जाते हैं। काश्यपः महर्षि कण्व आत्मगतम, आत्मगतम का अर्थ होता है मन में, मन ही मन। आत्मगतम ये नाट्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। नाटक आदि में पात्रों द्वारा अभिनय के समय जो बात दूसरों को सुनाने में अयोग्य होती है उसे आत्मगतम कहते हैं। इसको ही स्वगतम भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा देते हुए साहित्य दर्पणकार
आचार्य विश्वनाथ कहते हैं, अश्राव्यम खलु यद्वस्तु तदिह स्वगतम मतम। आत्मगतम मन में। किम्नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूपमस्माभिः संदेष्टव्यम्। तत्र भवत दुष्यन्तस्य, तत्र भवत, तत्र भवान। जब कोई पूजनीय व्यक्ति सामने नहीं होता तो परोक्ष में उसके लिए जो आदर सूचक पद का प्रयोग किया जाता है वह है तत्र भवान। तत्र भवान की षष्ठी का एक वचन है तत्र भवतः। आदरणीय दुष्यन्तस्य, दुष्यंत के युक्त रूपम अनुरूप, माननीय दुष्यंत के योग्य, किम्नु खलु संदेष्टव्यम, अस्माभिः हमें किम्नु खलु क्या संदेष्टव्यम संदेश भेजना चाहिए। तत्र भवत दुष्यन्तस्य युक्त रूपम, आदरणीय दुष्यंत के योग्य, अस्माभिः हमें किम्नु खलु क्या संदेष्टव्यम संदेश भेजना चाहिए। इति चिंतयति, इति इस प्रकार, चिंतयति सोचने लगते हैं। शकुंतला जनांतिकम, जनांतिकम हाथ की ओट में। हला पश्य, हला है सखी, पश्य देखो, नलिनी पत्रांतरित मपि सहचर म पश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्या रटति दुष्कर्महं करोमि। नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यन्ति आतुरा चक्रवाकी आरटति। इस तरह से संधि विच्छेद होगा। नलिनी पत्रांतरितम अपि, नलिनी यानी कमलिनी के पत्र, पत्तों में, अंतरित छिपे हुए, कमलिनी के पत्तों की ओट में स्थित, अपि भी, सहचरम अपने साथी को, अपश्यन्ति नहीं देखती हुई, आतुरा चक्रवाकी, आतुरा व्याकुल दुखी, चक्रवाकी चकवी, आरटति, आरटति चिल्ला रही है। नलिनी पत्रांतरितम अपि, कमलिनी के पत्तों की ओट में स्थित भी, सहचरम अपने साथी चकवे को, अपश्यन्ति न देख सकने के कारण, आतुरा चक्रवाकी, आतुरा व्याकुल, चक्रवाकी चकवी, आरटति चिल्ला रही है। दुष्करम अहम करोमि, अहम दुष्करम करोमि, इसलिए अहम में दुष्करम दुष्कर कार्य, कठिन कार्य करोमि कर रही हूँ। यहाँ पर शकुंतला चकवी की पति संबंधी व्याकुलता को देख रही है। उसके कहने का तात्पर्य यह है कि चकवी तो कमल के पत्तों की ओट में स्थित भी अपने साथी चकवे को न देख सकने के कारण दुखी है, किंतु वह स्वयं तो अवश्य कठिन कार्य कर रही है, जो इतने लंबे समय तक अपने पति दुष्यंत का वियोग सहन कर भी जीवित है। अनसुया कहती है, सखी मेवं मंत्रयस्व, माँ एवं मंत्रयस्व, सखी एवं इस प्रकार, माँ मंत्रयस्व मत कहो, ऐसा न कहो। एषापि प्रियेण विना गम्यति रजनीं विषाद दीर्घतरां, गुर्वपि विरह दुःख माशा बंध सहायति। एषा प्लस अपि, एषापि आकाशवर्णी दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि हो रही है। गुर्वपि, गुरु प्लस अपि इको एंटी से यण संधि। विरह दुखम महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा, आशा बंध अन्वय है। एषा अपि प्रियेण विना विषाद दीर्घतरां रजनीं गम्यति। आशा बंध
गुरुः अपि आशाबन्धः गुरु अपि विरह दुःखं सहायति। एषा अपि यह भी, यह चक्रवाकी भी, यह चक्री भी, प्रियेण बिना, प्रिय के बिना, अपने प्रिय चक्वे के बिना, विषाद दीर्घतराम, विषाद दुख के कारण, विरह दुख के कारण, दीर्घतर अधिक लंबी प्रतीत होने वाली, रजनीम रात्रि को, गमयति व्यतीत करती है। एषा अपि यह चक्री भी, प्रियेण बिना, प्रिय के बिना, विषाद दीर्घतराम, वियोग जन्य दुख के कारण, दीर्घतर अधिक लंबी प्रतीत होने वाली, रजनीम रात्रि को, गमयति व्यतीत करती है। ऐसा सुना जाता है कि चकवा और चकवी रात भर के लिए अलग हो जाते हैं और सुबह होने पर मिल जाते हैं। आशा बंध, क्योंकि आशा का बंधन, पुनर्मिलन की आशा का बंधन या प्रिय समागम की आशा का बंधन, गुरु अपि असह्य भी, विरह दुखम, विरह के दुख को, असह्य भी विरह के दुख को या महान भी वियोग जन्य दुख को, सहायति सहन करा देता है। एषापि यह चक्रवाकी भी, प्रियेण बिना, प्रिय के बिना, विषाद दीर्घतराम, दुख के कारण, विरह दुख के कारण अधिक लंबी प्रतीत होने वाली, रजनीम रात को, गमयति व्यतीत करती है। आशा बंध, क्योंकि पुनर्मिलन की आशा का बंधन, गुरु अपि विरह दुखम, गुरु अपि असह्य भी, महान भी, विरह दुखम, विरह के दुख को, सहायति सहन करा देता है। पुनर्मिलन की आशा का बंधन कठोर वियोग जन्य दुखों को भी सहन करा देता है। इसी भाव का पोषण करने वाली अन्य सूक्तियाँ भी संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होती है। मेघदूत नामक खंड काव्य में भी महाकवि कालिदास कहते हैं, आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायशो ह्यंगनानां, सद्य पाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। अर्थात आशा रूपी बंध स्त्रियों के फूल के समान कोमल और वियोग में शीघ्र नष्ट हो जाने वाले प्रेमी हृदय को प्राय रोके रखता है। गद्य सम्राट महाकवि बाणभट्ट कृत कादंबरी के महाश्वेता वृत्तांत नामक अंश में भी आया है, आशया ही किमेव न क्रियते। प्रस्तुत पद्य के पूर्वार्ध में वर्णित विशेष का उत्तरार्ध में वर्णित सामान्य के द्वारा साधर्म्य द्वारा समर्थन किया गया है। अतः यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्य आर्या वृत्त में निर्मित है, जिसका लक्षण है यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश, द्वितीये चतुर्थ के पंचदश सार्या। काश्यपः शारंग्रव इति त्वया मद्वचनात् स राजा शकुन्तलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः। शारंग्रव शकुन्तलां पुरस्कृत्य, शकुन्तला को आगे करके, पुरस्कृत्य आगे करके, शकुन्तला को आगे करके, मद्वचनात् मेरी ओर से, त्वया तुम,
स राजा, उस राजा से, उस राजा दुष्यंत से, इति वक्तव्य, इति इस प्रकार, वक्तव्य कहना। शारंग्रव, त्वया तुम, मदवचनात् मेरी ओर से, शकुंतलाम पुरस्कृत्य, शकुंतला को आगे करके, स राजा, उस राजा दुष्यंत से, इति वक्तव्य, इस प्रकार कहना। शारंग्रवः, आज्ञापयतु भवान, भवान आज्ञापयतु, आप आज्ञा दीजिए। काश्यपः, महर्षि कण्व कहते हैं, अस्मान् साधु विचिन्त्य संयम धना, नुच्चैकुलं चात्मानस्, त्वय्यस्या कथमप्यबान्धव कृतां, स्नेह प्रवृत्तिं च तां, सामान्ये प्रतिपत्तिपूर्वकमियं, दारेषु दृश्या त्वया, भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधूबन्धुभिः। संयम धनान, न हलन तो जाएगा उच्चई, ऊ निकलेगा उच्चई। च प्लस आत्मनः प्लस त्वयि प्लस अस्याः, इस तरह से संधि विच्छेद होगा। कथम, महलन तो जाएगा अ निकलेगा, अपि प्लस अबांधव कृताम। सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, महलन तो जाएगा ई निकलेगा इयम। भाग्यायत्तम, महलन तो जाएगा अ निकलेगा अतः। अन्वे है, संयम धनान अस्मान आत्मनः उच्चै कुलं च, त्वयि अस्या कथमपि अबांधव कृतां, ताम स्नेह प्रवृत्तिं च साधु विचिन्त्य त्वया इयं दारेषु सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकं दृश्या, अतः परं भाग्यायत्तं, तत् खलु वधूबन्धुभिः न वाच्यम्। संयम धनान अस्मान, संयम रूप धन वाले, संयम रूपी धन वाले। संयमः, संयम एव धनम येषां ते, संयम धना तान, संयम धनान। संयम रूप धन वाले, संयम का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह। श्रोत्रादि इंद्रियों को अपने शब्दादि विषयों की ओर जाने से रोकना संयम कहलाता है। मन की एकाग्रता। योग की अंतिम 3 अवस्थाओं धारणा, ध्यान, समाधि को प्रकट करने वाला शब्द है संयम। संयम का अर्थ होता है तपस साधना, तपो साधन। तो महर्षि कण्व कहते हैं कि संयम धनान अस्मान, संयम रूपी धन वाले अस्मान हमारा, आत्मनः उच्चै कुलम च और आत्मनः उच्चै कुलम, आत्मनः अपने, उच्चै कुलम उच्च कुल का, अपने उच्च वंश का, अपने गौरवशाली पुरुवंश का। त्वयि अस्या कथमपि अबांधव कृतां, ताम स्नेह प्रवृत्तिं, त्वयि तुम्हारे प्रति, अस्या इस शकुंतला के, कथमपि किसी भी रूप में, अबांधव कृताम, अबांधव कृताम बंधुओं के द्वारा न कराए गए, ताम उस, स्नेह प्रवृत्तिम प्रेम व्यापार, उस प्रेम व्यापार का, उस सहज प्रेम का, स्वाभाविक प्रणय प्रवाह का, साधु विचिंत्य, साधु अच्छी प्रकार से भली भांति विचिंत्य विचार करके, त्वया तुम्हारे द्वारा, इयम यह शकुंतला, दारेषु, दारा का अर्थ होता है पत्नी,
नित्य बहुवचन में प्रयुक्त दाराः पत्नी अर्थ का वाचक होता है। दारेषु अपनी पत्नियों में, अपनी अन्य रानियों के मध्य, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, सामान्य सबके समान, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति का अर्थ होता है गौरव अथवा आदर, सबके समान आदर पूर्वक, सबके समान गौरव पूर्वक दृश्या देखी जानी चाहिए। अर्थात तुम अन्य पत्नियों को जिस गौरव अथवा आदर एवं प्रेम के साथ देखते हो, उसी आदर और प्रेम से इस शकुंतला को भी देखना। अतः परम, इससे अधिक या इससे आगे, भाग्यायत्तम, भाग्यायत्तम भाग्य के अधीन है, तत् वह, खलु निश्चय ही, वधु बंधु भी, वधु के भाई बंधुओं द्वारा, वधु के बंधुजनों द्वारा, वधु के संबंधियों द्वारा न वाच्यम, न वाच्यम नहीं कहा जाना चाहिए। एक बार फिर से अर्थ करते हैं। संयम धनान अस्मान, संयम यहाँ पर साधु विचिन्त्य, इस वाक्यांश का 3 वाक्यों के साथ संबंध है। प्रथम है अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान, संयम धनान अस्मान साधु विचिन्त्य। संयम रूप धन वाले अस्मान हम लोगों का, साधु विचिन्त्य अच्छी प्रकार से, विचिन्त्य विचार करके। महर्षि कण्व का यह कथन बड़ा गंभीर और चतुराई से युक्त है तथा राजा दुष्यंत के लिए गंभीर चेतावनी भी इसमें निहित है। वे कहते हैं कि संयम ही हम लोगों का धन है। इंद्रिय निग्रह साधना के अतिरिक्त हमारे पास वर दक्षिणा के रूप में देने के लिए धनादि का अभाव है। तपस्वियों के पास अनुग्रह के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। इसके साथ ही इस वाक्यांश से यह अर्थ भी ध्वनित होता है कि हमारी अनुपस्थिति में तुमने जो कुछ भी किया है उसे हमने यथार्थ दृष्टि से समझकर तुम्हें क्षमा कर दिया है। अतः हमारे तपोबल का ध्यान रखते हुए इस शकुंतला के साथ उचित व्यवहार करना, जिससे हम लोगों का अपमान न हो। इससे पूर्व भी द्वितीय अंक के 7वें श्लोक में महाकवि कालिदास ने राजा दुष्यंत के मुख से स्वयं कहलवाया है, क्षम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हि दाहात्मकमस्ति तेज स्पर्शानुकूला इव सूर्यकान्तास्तदन्यतेजोभिभवाद् वमन्ति। अर्थात शांति प्रधान तपस्वियों में जलाने वाला तेज छिपा रहता है। स्पर्श के योग्य सूर्यकांत मणियों के तुल्य ये तपस्वी किसी अन्य के तेज से अभिभूत होकर, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा अपमानित किए जाने पर उस आत्मस्थ तेज को प्रकट कर देते हैं, अर्थात क्रुद्ध होकर शाप आदि दे डालते हैं। तो यहाँ पर महर्षि कण्व अपने जामाता दुष्यंत को संदेश में कहते हैं कि संयम धनान अस्मान साधु विचिन्त्य, इंद्रिय निग्रह रूप धन वाले, तपस साधना रूप धन वाले अस्मान हम लोगों का, साधु विचिन्त्य अच्छी प्रकार से विचार कर, आत्मनः उच्चै कुलं च साधु विचिन्त्य। द्वितीय वाक्य है आत्मनः उच्चै कुलं च साधु विचिन्त्य, अपने उच्च कुल का अच्छी प्रकार से विचार करके, अपने गौरवशाली पूर्ववंश की मर्यादा का विचार करके। और तृतीय है त्वयि अस्या कथमपि अबान्धौ कृताम,
ताम स्नेह प्रवृत्तिं च साधु विचिन्त्य त्वयि तुम पर अस्या इस शकुंतला के कथमपि किसी भी रूप में अबांधव कृताम बंधुजनों द्वारा न करवाए गए ताम स्नेह प्रवृत्तिम उस स्वाभाविक प्रेम व्यापार का साधु विचिन्त्य अच्छी प्रकार से विचार करके इस शकुंतला का तुम्हारे प्रति प्रेम संबंधियों द्वारा कराया हुआ नहीं है अपितु स्वाभाविक है, क्योंकि गांधर्व विवाह पारस्परिक प्रेम पर आधारित होता है। वर वधु पक्ष के बंधुजनों की इसमें कोई भूमिका या योगदान नहीं होता है। ऐसा होने पर तुमको अब इसे स्वीकार करना ही चाहिए। अस्वीकार करना तो तुम्हारी कृतघ्नता, प्रवंचना या विश्वास घातीता ही होगी। अतः इसके हार्दिक स्नेह का सम्मान करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। ये इस वाक्य से महर्षि कण्व कहना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि इन तीनों बातों का अच्छी प्रकार से विचार करके त्वया तुम्हारे द्वारा इयम इस शकुंतला को दारेषु अपनी पत्नियों के मध्य सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम सबके समान गौरव पूर्वक दृश्या देखा जाना चाहिए। सबके समान गौरव पूर्वक देखा जाना चाहिए। भाग्या अतः परम भाग्यायत्तम, अतः परम इससे आगे भाग्यायत्तम भाग्य के अधीन है। महारानी का पद इत्यादि भाग्य से ही मिला करता है। हम लोग कन्या पक्ष के हैं, इससे अधिक हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। महर्षि कण्व भारतीय संस्कृति के अनुरूप कन्या पक्ष की मर्यादाओं से भली भांति परिचित है। इसलिए वह कहते हैं कि तत् खलु वह निश्चय ही वधु बंधु भी वधु के बंधुजनों द्वारा न वाच्यम नहीं कहा जाना चाहिए। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि महर्षि कण्व त्रिकालदर्शी थे तथा शकुंतला का भविष्य और उसका भावी जीवन उनके समक्ष था। अतः वे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वे जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है और साथ ही उन्होंने अपने वरदान और आशीर्वादों के द्वारा अपनी पुत्री शकुंतला को सब कुछ प्रदान भी कर दिया है। अतः वे दुष्यंत से अधिक याचना नहीं करना चाहते हैं। यहाँ सामान्य के द्वारा प्रस्तुत विशेष की प्रतीति कराई गई है। अतः उन्होंने माम न कहकर संयम धनान अस्मान कहा है। इसलिए यहाँ पर विशेष के लिए सामान्य का प्रयोग होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्य शार्दुल विक्रीडित छंद में निर्मित है, जिसका अध्ययन हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। इसका लक्षण होता है सूर्याश्वेर यदि मह सजौ सततगा शार्दुल विक्रीडितम। अतः प्रस्तुत पद्य शार्दुल विक्रीडित छंद के उदाहरण के रूप में स्मरणीय है। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम्। इस विद्वत जनोक्ति के अनुसार प्रस्तुत पद्य शाकुंतलम के 4 सर्वश्रेष्ठ श्लोकों में से अन्यतम है। इस पद्य में महर्षि कण्व ने अपनी पुत्री शकुंतला की विदाई के समय अपने जामाता दुष्यंत के लिए जो संदेश भिजवाया है, वह संदेश अंतर्निहित है।
कण्व के द्वारा भेजा गया यह संदेश यद्यपि विनम्र भाव से युक्त है, फिर भी गंभीरता लिए हुए है तथा चातुर्यपूर्ण है, साथ ही मर्यादित एवं महनीय है। वस्तुतः यह पद्य भारतीय संस्कृति पर आधारित पति पत्नी की पारस्परिक आचार साधना का उत्तम निदर्शन है और कण्व द्वारा भेजा गया यह संदेश अत्यंत सार्वगर्भित एवं महत्वपूर्ण है और यह बताता है कि वनवासी होते हुए भी महर्षि कण्व लौकिक व्यवहार के ज्ञाता थे। इति शुभम।